हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी आईपीएस क्लर्क का पेपर खत्म हो चुका है। अभी अपकमिंग एग्जाम्स कौन सी है? एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई अप्रेंटिस है, सारे एग्जाम्स अभी अपकमिंग है। ठीक है, अभी 31 से या फिर 1 तारीख को एसबीआई का जो एसबीआई पीओ को प्रीलिम्स रहने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो आप लोग को एग्जाम्स के अंदर काफी बेनिफिट रहेगी प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, आज का टॉपिक लिया पजल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 10 मार्क का वेटेज रखता है, मैक्सिमम 15 मार्क्स का वेटेज रखता है रीजनिंग पार्ट के अंदर। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 8 persons PQRST UV W 8 जन दिया, सेटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल in such a way that the 2 persons sitting on each side of the table, some of them are facing toward the center while some of them are facing away from the center. Not more than 2 persons sitting together face same direction. इस लाइन का मतलब ये होता है कि एक बॉक्स में 8 जन लोग बैठे और कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके रखिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके रखिए। और क्या बोला है, हर एक साइड में 2 लोग बैठे, हर एक साइड में दो लोग बैठे। ठीक है, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करें ताकि एक रॉन्ग होगी तो दूसरी आपकी सही बैठेगी। ठीक है, अभी लाइन प्रॉपर्ली पढ़िए। T sits second to the right of P, W sits second to the left of R and W is not immediate neighbor of P, R face T। देखिए यहाँ तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, और एंडिंग लाइन हमें समझ में आ गई कि S who face inside the table, S जो है इनसाइड देख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या बोला है, W face opposite direction of S, W is facing opposite direction of S, इतना बोला है। ठीक है, अभी W face जो है opposite direction कर रहा है किसके? S के। ठीक है, अगर W opposite direction फेस कर रहा है S के, तो अगर S इनसाइड फेस करे तो W कहाँ फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा। इतना तो कंफर्म मिल गया हमें, W कहाँ फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा। कंफर्म है कि नहीं? अगर S जो है इनसाइड फेस करेगा तो W कहाँ फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा। इतना कंफर्म है। ठीक है, अभी देखिए स्टार्टिंग एक लाइन देखिए, उसमें क्या बोला था, S सेटिंग 4 टू द राइट ऑफ W। अगर ये आउटसाइड फेस करेगा तो सेकंड उसका 4th राइट कहाँ होगा? ये 4th राइट होगा, ये 4th लेफ्ट होगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? S मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या लाइन क्या बोली है, W सिट सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ R, W सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अभी ये अगर W क्या बोला है, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी R आ सकता है। अभी देखिए W सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, अगर ये इनसाइड फेस करेगा तब ये इसका लेफ्ट होगा, अगर ये आउटसाइड फेस करेगा तो ये उसका राइट हो जाएगा। अब R कहाँ फेस करेगा? इनसाइड फेस करेगा। यहाँ पर R कहाँ फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा। R अगर इनसाइड फेस करेगा तभी उसका सेकंड लेफ्ट क्या हो जाएगा? W यहाँ पर आएगा। ठीक है, इतना कंफर्म मिल गया अपने को। उसके बाद क्या बोला है, T सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P, T सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P। उसके बाद क्या बोला है, R फेसिंग T डायरेक्शन, R फेसिंग T, T कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कंफर्म, यहाँ तक तो पता चल गया होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या बोला है, V सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ U, V sitting second to the right of U and W and V do not sitting on the same direction of the table, R sitting immediate right of V, R sitting immediate right of V। इतना समझा आपको? R sitting immediate right of V। तो अगर V जो है आउटसाइड, V R sitting immediate right है, ये immediate right है, immediate left है। V अगर इनसाइड फेस करेगा तो इसका immediate right हो जाएगा और ये इसका immediate left हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब क्या, R sitting immediate right, R जो immediate right बैठा है तो ये इनसाइड फेस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक लाइन बोली थी कि क्या बोला, V सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ U, V सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ U। V जो है सेकंड राइट है U के, अगर ये सेकंड राइट है, ये सेकंड लेफ्ट है, तो U कहाँ फेस करोगा? U आउटसाइड फेस करोगा तभी ये सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा आप लोग को? ठीक है, उसके बाद क्या बोला, W और V जो है सेम साइड में नहीं बैठे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये होता है। उसके बाद क्या बोला है, T हमने जो लाइन स्किप कर ली थी वो लाइन हमें वापस इंप्लीमेंट करना है इस पजल के अंदर। ठीक है, T सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P, T सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P। अभी यहाँ P नहीं आ सकता तो P कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। T जो सेकंड राइट है, सेकंड लेफ्ट है, तो P कहाँ फेस, सो T सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो P कहाँ फेस करेगा? ऑब्वियसली बात है, वो कहाँ फेस करेगा? इनसाइड फेस करेगा। इतना समझ में आया? अभी बचा हुआ मेंबर कौन सा है? P Q बचा है ना, तो Q कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद आखिरी लाइन क्या बोली थी, W फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ S, W जो है अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है S के, अगर W जो है आउटसाइड फेस करे तो S कहाँ फेस करेगा? इनसाइड फेस करेगा। कंफर्म है कि नहीं? W अगर आउटसाइड फेस करे तो S कहाँ फेस करेगा? इनसाइड फेस करेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी प्रॉपर्ली रीड करते और देखते कि हमारा कोई लाइन छुटी तो नहीं है। T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, यहाँ तक भी सही है। T जो सेकंड राइट ऑफ P के, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, यहाँ तक भी सही। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, यहाँ तक भी सही है। उसके बाद क्या बोला, R जो है किसको फेस कर रहा है? D को फेस कर रहा है, यहाँ तक भी सही है। S सिट 4 टू द राइट ऑफ W, S सिट 4 टू द राइट ऑफ W, सही है यहाँ तक भी। उसके बाद क्या बोला, V सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U,
V जो है सेकंड राइट है किसके, U के, तो V अगर U जो आउटसाइड फेस करो सेकंड राइट कहाँ हो जाएगा, ये सेकंड राइट हो जाएगा और ये सेकंड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। W और U जो V जो है दोनों एक ही साइड में नहीं बैठे, उस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। उसका मतलब उसके अगली लाइन क्या बोली है, R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, R सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ V, R इज सिटिंग, R अगर V जो है इनसाइड फेस कर दो, R कहाँ पर इमीडिएट राइट, यहाँ पर इमीडिएट राइट हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, W इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ S, अगर W और S में ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब अगर W इनसाइड फेस करेगा तो S कहां फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा। W और S क्या बोले, W कहां पर फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, तो S कहां फेस करेगा, इनसाइड फेस करेगा, इतना कंफर्म है। और S कहां फेस कर रहा है, इनसाइड ही फेस कर रहा है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, ऐसा इन शॉर्ट हमें जो प्रॉपर जो लाइन दी थी वो यही लाइन थी, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड, कितने लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमारे 4 लोग जो है वो इनसाइड फेस करे, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये तो होता है 4, और सॉरी यहाँ पर जो है ना ये कंफर्म नहीं बताएगा कि ये इनसाइड फेस कर रहा है कि आउटसाइड फेस कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, आइदर 4 या आइदर 5 हो सकता है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ R, R का इमीडिएट नेबर कौन कौन है, R के इमीडिएट नेबर कौन है, U और V है, U और V जो है इमीडिएट नेबर है, U और V जो है R के इमीडिएट नेबर है। उसके बाद अगली क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन W एंड P व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ P, W और P के बीच में कितने लोग बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ P, राइट ऑफ P मतलब P अगर इनसाइड बेड फेस कर उसका राइट कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। W और P के बीच में कितने लोग बैठे, ये राइट हो गया ना, फर्स्ट एंड सेकंड 2 ही लोग बैठे है कि नहीं, कितने लोग बैठे, 2 लोग बैठे, 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट T, T फेस आउटसाइड सेंटर, T आउटसाइड फेस कर रहा है क्या, T फेस आउटसाइड कर रहा है क्या, नहीं पता नहीं, हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन T and S व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ T, तो यहाँ तक भी सही है, हमें इसका आंसर भी नन ऑफ मिलेगा क्योंकि हमें पता नहीं कि T का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा पजल हो गया सॉल्व। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, मुझे आप लोग टीचीरा के एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूछ सकते हो, या फिर टीचीरा का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करिए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आके आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।